फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है और एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। क्योंकि आईटी सेक्टर इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है और तो आईटी सेक्टर की ये जो कंपनी है बिल्कुल डेब्ट फ्री है और बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पर, करेंट प्राइस पर हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 2588 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस चल रहा है 370 रुपीज़ और अगर हाई लो की बात करें तो 755 की हाई गया हुआ था और 354 रुपीज़ इसकी लो प्राइस है। तो लगभग लो प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, स्टॉक का पी है 16.7, मतलब आईटी कंपनी जितने भी हैं तो उनके मुकाबले सबसे सस्ती वैल्यूएशन पर, सबसे सस्ती कंपनी आप मान के चल सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.0% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 22.1% है। मतलब बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है। डिविडेंड यील्ड है 1.22% की और बुक वैल्यू है 110 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, अगर हम पीयर्स कंपैरिजन की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी 16.7 के पी पर हमें मिल रहा है करंट प्राइस पर। और अगर हम बात करें दूसरे कंपनियों की तो दूसरे कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पर ये स्टॉक हमें नज़र आ रहा है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो भी सबसे छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है ये। और कंपनी की अगर बात करें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तो आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 2011 में 6 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करता था और करेंटली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता हुआ 156 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है 2022 पर। 2 मार्च की हम बात करें तो ईपीएस है, ईपीएस 2011 में 7.37 रुपीज़ इसके ईपीएस हुआ करता था और करेंटली 22.29 रुपीज़ का इसका ईपीएस है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 सालों की अगर बात करें तो 18% से ग्रो किया है सेल्स और उसी हिसाब से 10 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 27% की हमें नज़र आ रहा है। तो ये नंबर्स भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों की 20% है और 5 सालों की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20% की हमें नज़र आ रहा है एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 55.16 है और एफआईआईज़ की होल्डिंग 15.71% की, डीआईएस की होल्डिंग है 7.48% की। तो पब्लिक के पास 21.06% की होल्डिंग्स है और अदर्स 0.59% की होल्डिंग्स है। मतलब प्रोमोटर के पास
प्रोमोटर होल्डिंग आप अच्छा मान के चल सकते हैं, क्योंकि मोर देन 40% की होल्डिंग्स इस कंपनी में है प्रोमोटर की। और FIS की होल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छा है। स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते FIS का होल्डिंग्स काफ़ी अच्छा है। DIS का होल्डिंग्स भी अच्छा आप मान के चल सकते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर रिटर्न की, तो जैसे कि आप सभी को पता है IT सेक्टर जो कि इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो उसी हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं इस स्टॉक को। लेकिन ये रिकमेंडेड स्टॉक नहीं है, आप अपना रिसर्च करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आप रिसर्च करें या फिर किसी एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही किसी स्टॉक में निवेश कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक बाय बाय।